अस्सलाम वालेकुम साथियों जैसा कि आप सबको मालूम है कि औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए और उनके चुनाव हारने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उन सबको भी आवाम अच्छे से जान गई है, जिसमें से एक नाम डॉक्टर गफ्फार कादरी और दूसरा नाम अफसर खान का आता है। ऐसे लोगों ने ही इलेक्शन में खड़े होकर मुसलमानों के वोट को तकसीम किया और इम्तियाज जलील साहब मात्र 2000 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को चुनाव हराने के बाद भी इन लोगों के दिल को ठंडक नहीं पहुंची है और ये लोग अब आज औरंगाबाद के कमिश्नर से मिलने चले गए इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने। जी हाँ, इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ ये लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए औरंगाबाद के कमिश्नर से दोनों जाकर मिले। ये वही दोनों लोग हैं जो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। एक वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान थे जिनको 6500 वोट मिला। दूसरा गफ्फार कादरी जिस समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जिसको 5900 कुछ वोट मिला। इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ लोग बयानबाजी करा, इम्तियाज जलील साहब का वोट काटा, मुसलमानों के वोट को तकसीम किया और उसके बाद जब चुनाव इम्तियाज जलील साहब हार गए तो ये दोनों लोग एक साथ औरंगाबाद कमिश्नर से मिलने चले गए। इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की इन्होंने वहां पर अर्जी डाली और यह कहा कि इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब के बेटे बिलाल जलील साहब ये लोग औरंगाबाद का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर फसाद फैलाना चाह रहे हैं। ऐसा बयान गफ्फार कादरी और अफसर खान की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि इम्तियाज जलील के खिलाफ और नासिर सिद्दीकी के खिलाफ जो औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार थे और बिलाल जलील जो इम्तियाज जलील के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। साथियों, ऐसे लोगों को कब कलेजे को ठंडक पड़ेगी? इन लोगों को आखिर कौम को इतना बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया है, कौम के साथ इतना बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है, उसके बावजूद इनके कलेजों को ठंडक नहीं पहुंची। इनको जरा से भी शर्म इनके अंदर नहीं आई कि ये एफआईआर दर्ज करने पहुंच गए इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ। आवाम हमको तो उन आवाम से सवाल करना चाहेंगे जिस आवाम ने इनको 6500 5900 वोट दिया, 12-13 हजार वोट अपना जिन आवाम ने इन लोगों को दिया है, उनसे यह सवाल है कि आपने क्या देख के इन लोगों को वोट दिया था। इन लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को हराया, एक वाहिद शख्स को नहीं हराया, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराया, एक ऐसी जमात जो मुसलमानों के मुद्दों पर बेबाकी के साथ खड़ी होकर बोलती है, मुसलमानों के मुद्दों पर सियासी तौर पर अपनी हिकमत अमली कर कर वहां पर मुसलमानों को हक हुकूक दिलाने का काम करती है। इन्होंने उस जमात को हराने का काम किया है और आज इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ और नासिर सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंच गए। जहां जहां ये औरंगाबाद के अंदर ये लोग मिले तो अवाम इनसे जरूर पूछे कि तुम लोगों ने आखिर क्यों क्यों ऐसा किया, कौम के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? जब तुमको मालूम था कि तुम्हारी हैसियत 5000 और 6000 वोट की है तो तुम लोग ये क्यों दावे कर रहे थे कि तुम विधायक बनने जा रहे हो, चुनाव जीतने जा रहे हो और 2000 वोट से कौम के बंदे को चुनाव तुम लोगों ने हरवा दिया और उसके बाद ठंडक तुम्हारे कलेजे को नहीं पहुंची, उसके बावजूद तुम इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। ये डॉक्टर गफ्फार कादरी जिसको एमआईएम पार्टी ने लगातार 2 बार टिकट दिया, महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया इसको, ये एहसान भूलकर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद तक चला गया। इसने ये बयान दिया कि असदुद्दीन ओवैसी के बाप का ये मुस्लिम वोटर नहीं है, ऐसा बयान दिया उसने। इम्तियाज जलील साहब के बाप का वोटर नहीं था ये, इसने ऐसा बयान दिया गफ्फार कादरी ने, इस एहसान फरामोश ने, जिस मजलिस ने, जिस असदुद्दीन ओवैसी ने इसको 2 बार टिकट दिया, महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया, जिसके वजह से इसको आज हिंदुस्तान के लोग पहचानते हैं। वरना इसको कौन पहचानने वाला था हिंदुस्तान के अंदर? डॉक्टर गफ्फार को ये मजलिस में थी, इस वजह से मजलिस में थी, इस वजह से लोग इनको जानते थे, वरना इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और आज ये मजलिस पर सवाल उठाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर सवाल उठाते हैं, इम्तियाज जलील पर सवाल उठाते हैं। आखिर तुम्हारी हैसियत सिर्फ 6000 वोट की थी और तुम जो समझ रहे थे कि जो 60,000 और 80,000 वोट उनको चुनाव लड़कर मिला था वो तुम्हारी जागीर था, वो तुम्हारी जागीर नहीं था, वो मजलिस का वोट था, वो ऐसे मुसलमानों का वोट था जो अपनी एक मजलिस को सियासी क़यादत के तौर पर मानते हैं, मजलिस को अपनी आवाज़ मानते हैं। ये उन लोगों का वोट था। चुनाव लड़े, तुमने देख लिया, तुम्हारी जमानत जब्त हुई, तुम दोनों की जमानत जब्त हुई, तुमको 6000 5000 वोट पर तुम टिपक कर रह गए, तुम्हारी जमानत जब्त हुई और वही मजलिस 90,000 वोट पाती है, 91,000 वोट पाती है। ये मजलिस की ताकत है औरंगाबाद के अंदर। तो साथियों, यही आज आपको बताना था कि डॉक्टर गफ्फार कादरी समाजवादी का प्रत्याशी जिसने 5900 वोट लिया था और अफसर खान वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रत्याशी इसने 6500 वोट लिया था और इम्तियाज जलील साहब से 2000 वोट से हारे थे इस सीट पर चुनाव। ये दोनों लोग
مسلمانوں کو ووٹ کو بانٹنے کے بعد، امتیاز جلیل صاحب کو ہروانے کے بعد ان کے دماغ کو اور دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، تو آج یہ لوگ امتیاز جلیل صاحب کے خلاف اور ناصر صدیقی کے خلاف FIR درج کرانے پہنچ گئے تھے کمشنر کے پاس اورنگ آباد کے اندر۔ ساتھیوں، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی ذہنیت ہے؟ آخر قوم کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں سے خبردار رہے قوم۔ آگے سے کبھی یہ لوگ کوئی چناؤ لڑے، بھلے ہی پارشدی کا چناؤ لڑے، ان کو کبھی مت جتانا، کبھی ووٹ مت دینا ایسے لوگوں کو۔ یہ لوگ قوم کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا، ان کو معلوم تھا کہ ہم نہیں جیتیں گے، اس کے باوجود یہ چناؤ میں لڑے تھے۔ مجلس نے 2 بار موقع دیا تھا تم کو، ارے تم مجلس کے وفادار ہوتے، مقصد کے وفادار ہوتے تو تم چناؤ لڑتے، بلکہ مجلس کے لیے کام کرتے، مجلس کے خادم بن کے کام کرتے۔ فیروز لالہ ناندیڑ کے اندر پچھلے بار 44,000 ووٹ پائے تھے وہ، اس بار اسدالدین اویسی صاحب نے کہا کہ ناندیڑ میں چناؤ نہیں لڑنا ہے، تو وہ بندہ چناؤ میں نہیں لڑا، بلکہ اور ناندیڑ کے 100 سیٹ پر جہاں سید معین صاحب چناؤ لڑے، وہاں پر اس نے ساتھ ساتھ چل کر مجلس کے لیے پرچار کیا، مجلس کے لیے کام کیا۔ یہ ہوتی ہے مجلس کا وفاداری، یہ ہوتی ہے ملت کی وفاداری۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیا تو مجلس اچھی ہے، ٹکٹ دیا تو امتیاز جلیل اچھا ہے، ٹکٹ دیا تو اسدالدین اویسی اچھے ہیں، ٹکٹ نہیں دیا تو اسدالدین اویسی خراب ہو گئے، مجلس خراب ہو گئی، امتیاز جلیل خراب ہو گئے، مجلس بی ٹیم ہو گئی۔ ایسے کیسے چلے گا بھائی؟ آخر اپنی وفاداری آپ دکھائیے، وفاداری جب دکھائیں گے اسی وقت آپ وفادار مانے جائیں گے، وفاداری نہیں دکھائیں گے تو آپ وفادار نہیں مانے جائیں گے۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی کے خلاف یہ دونوں FIR کرنے گئے تھے، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، آگے یہ اپڈیٹ ہم کسی اور ویڈیو میں دیں گے جیسا اپڈیٹ آئے گی۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی آپ ہم کو دے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔